नमस्कार, खास खबरों के साथ मैं सुमन भारती। गंगा नदी में हो रहे इस कटाव के भीषण दृश्य को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कटाव को रोकने के लिए वहां कोई भी बेहतर उपाय नहीं किए गए हैं, जिसके कारण कई घर गंगा में विलीन हो गया। खानापूर्ति के नाम पर अब इस बोरियों में मिट्टी भरकर कटाव को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं कटाव पीड़िता महिला ने बताया कि अगर उनका गाँव डूबा तो गाँव के लोग वोट बहिष्कार करेंगे। गाँव और ग्रामीणों को बचाने को लेकर न केवल प्रशासनिक महकमा बल्कि जनप्रतिनिधि भी उदासीन हैं, जिसका काफी मलाल ग्रामीणों को है। जबकि आज कटाव स्थल पर निरीक्षण करने बीजेपी नेता दिलीप मिश्रा ममलखा गांव पहुंचे और लोगों को समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान दिलीप मिश्रा ने कटाव स्थल पर कार्य कर रहे चीफ इंजीनियर अनवर जमील से कार्य में तेजी लाने का अनुरोध किया है और गाँव के किसी तरह बाढ़ से बचाने को कहा। वहीं ममलखा से कटाव स्थल पर कार्य करवा रहे चीफ इंजीनियर अनवर जमील ने कहा कि गंगा में पानी काफी आ गया है और गांव बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सवाल यह उठता है कि जब यहां कटाव पिछले कई सालों से हो रहा है तो कटाव निरोधी कार्य समय पर क्यों नहीं किए गए। बाढ़ आने के बाद बोरियों में मिट्टी डाल कर पानी में डालने से क्या होगा। मोदी वोट देवे तो जीतेबे, नहीं कोई वोट नहीं, कोई मोदी वोट तो नहीं देले। हां सरकार ने एखनी आबे हमरा से लगी देखाइले मरै छै और बचै छै किया देखने समझ नहीं कोटा कट्ठा दे डंटा नहीं कन्ना हमरा से जे आसरा काम जाय करबे। मोदी ने आरो सरकार ने कोई अखनी साथ देरलो जे हमरा से का तो बड़ा लग काम तो करे लो बोरास कौन काम बजे बोरास रुकते जखनी नहीं दिया सकल कई की 12 पैसा को शुरू करे छे देरो कोई ना तार पता नहीं ले हमरा से बचाइले ने को करे नहीं पहुंचे यहाँ कटाव देखने की। क्या लग रहा है आपको, ये जो कार्य हो रहा है वो सही है? देखिए, बाढ़ की भीषण स्थिति बनी हुई है। कटाव के कारण मसाड़ू से लेकर के और रानी दियरा तक कई जगहों पर गंगा का विकराल रूप जो है कटाव का कारण बना हुआ है। यहाँ कम से कम 300 से 400 घर गंगा में विलीन हो चुका है। रानी दियरा गांव कई बार विस्थापित हुआ, अब भी कटाव का दंश वहाँ झेल रहे हैं लोग। प्रशासन द्वारा कटाव रोकने के लिए जो काम किया गया है वो अपर्याप्त है। इस गांव में बाढ़ से पहले कटाव निरोधी कार्य होना चाहिए। पिछले साल भी कई घर विलीन हुआ था। गांव के लोगों ने त्राहिमाम संदेश भेजा था। माननीय मुख्यमंत्री जी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसकी सुधि ली थी और लोगों ये प्रशासन को निर्देश दिया था कि मसाड़ू को बचाने के लिए जो है कटाव निरोधी कार्य समय पर कराया जाए। लेकिन जिला प्रशासन के लापरवाही के कारण ये गांव आज भी कटाव का दंश झेल रहा है। आज भी लगातार गांव गिर रहा है। आप बजरंग बली बोर्ड का बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बजरंग बली का मंदिर जो है गंगा में विलीन हो चुका है। गांव के लोग दहशत में हैं। गांव के लोग खुले आसमान के नीचे जी रहे हैं। जिन लोगों का घर चला गया है उनके रहने के लिए प्रशासन ने अब तक कोई व्यवस्था नहीं की है। लोग भूख प्यास से बिलखते हुए सड़कों पर रह रहे हैं। ये दुर्भाग्य। यहाँ पे जैसे अभी चाईचक के पास से जो है कटाव शुरू हुआ था, तो हम लोगों ने चाईचक में तो कंट्रोल कर लिया। फिर उसके बाद से जैसे जैसे काम हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, उसके डाउन साइड में काम बढ़ता ही जा रहा है। तो इरोजन तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जैसा आप लोग देख रहे हैं। और हम लोग यहाँ डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर से लेकर के कनीय अभियंता तक लगातार यहाँ पे 4 दिनों से काम करा रहे हैं और कोशिश पूरी हो रही है कि इसको बचाया जाए। लेकिन नदी की तीव्रता और कटाव की तीव्रता इतनी ज़्यादा है कि हम लोग जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं वो काम जो है नदी में समा जा रहा है। फिर भी हम लोग सर कि ये शुरू करने में देरी हो गई नहीं, जब हमको यहाँ पे कटाव की स्थिति उत्पन्न हुई तो हम लोगों ने फ़ौरन काम शुरू कर दिया। जैसे मैसेज मिला हम लोगों ने फ़ौरन उसी टाइम, हम लोग फ्लड फाइटिंग में लेट नहीं करते हैं। सूचना मिलती है, मटेरियल हमारा रहता है, तैयार रहता है, फ़ौरन हम लोग काम शुरू कर देते हैं। लेट की कोई बात नहीं है। ये है कि इसकी कटाव की तीव्रता Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.